ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये साइटोन हो गया, ठीक है, ये डेंड्रॉन हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गया। ठीक है, इसके कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर का द्रव्य है इसलिए न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसको निस्लस कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सॉन का वह भाग जो साइटोन से निकलता है, यानी साइटोन के जिस भाग से एक्सॉन निकलता है उसको एक्सॉन हेलिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन हेलिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन हेलिकस। ठीक है, अगर ये कोशिका द्रव्य, अगर ये जो कोशिका द्रव्य एक्सॉन के अंदर है तो एक्सोप्लाज्म है, एक्सॉन से एक्सोप्लाज्म। अब नेक्स्ट बात है कि एक्सॉन के ऊपर कहीं कहीं किसी किसी जगह, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, हर जगह नहीं, किसी किसी जगह एक्सॉन के ऊपर, किसी किसी जगह, हर जगह नहीं, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, किसी किसी जगह एक वश्य उत्तक की परत होती है। क्या होती है? वश्य उत्तक की परत। उसका क्या नाम है वश्य उत्तक का? माइलिन। क्या नाम है? माइलिन। ठीक है, तो माइलिन की एक परत होती है जिसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। तो एक्सॉन पे कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर माइलिन की एक परत पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। ठीक है, इस माइलिन शीथ के ऊपर भी, इस माइलिन शीथ के ऊपर भी एक और परत पाई जाती है। इस माइलिन शीथ के ऊपर भी एक और परत पाई जाती है। ठीक है, इस माइलिन शीथ के ऊपर एक और परत पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलेमा। क्या बोलते हैं? न्यूरोलेमा। ठीक है, अब इस न्यूरोलेमा का निर्माण कहाँ से हुआ? तो आपको बताया, जो माइलिन शीथ है, जो माइलिन शीथ है वो एक प्रकार की कोशिकाओं से बनती है। तो जो माइलिन शीथ का निर्माण है, ठीक है, जो माइलिन शीथ का निर्माण है वो एक कोशिका से होता है। उसका क्या नाम है? क्या नाम है? शाइवान कोशिका। ठीक है, या शैवान कोशिका, सॉरी, शैवान नहीं, शैवान कोशिका। तो शैवान कोशिकाओं की परत के द्वारा किसका निर्माण होता है? माइलिन शीथ का। माइलिन शीथ का। इस माइलिन शीथ को अपन क्या बोल सकते हैं? एक्सोलेमा भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सॉन के ऊपर है, लेमा का मतलब परत, तो एक्सोलेमा। इसको एक्सोलेमा भी बोल सकते हैं। किसको? माइलिन शीथ को। माइलिन शीथ क्या होती है कि एक्सॉन के ऊपर किसी किसी स्थान के ऊपर, एक्सॉन में किसी किसी जगह पर, किसी किसी जगह पर एक माइलिन नामक वश्य उत्तक की परत पाई जाती है। एक माइलिन नामक वश्य उत्तक की परत पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ या फिर एक्सोलेमा, क्योंकि एक्सॉन की परत है। लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा का परत। किसके ऊपर है? एक्सॉन के, एक्सोलेमा। इस एक्सोलेमा के ऊपर या माइलिन शीथ के ऊपर एक और आवरण पाया जाता है। इस आवरण को बोलते हैं न्यूरोलेमा। क्या बोलते हैं? न्यूरोलेमा। क्या बोलते हैं? न्यूरोलेमा। अब किसी किसी जगह पर देखो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर किसी किसी जगह माइलिन की शीत नहीं पाई जाती। माइलिन की शीत नहीं पाई जाती, तो इन खाली स्थानों को क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। इन खाली स्थानों को क्या बोल सकते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर। नोट्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। इन खालिस्तानों क्या बोल? नोट्स ऑफ रेन। अब नेक्स्ट बात सुनो, जो भी आवेग, जो भी सूचनाएं, जो भी आवेग, जो भी सूचनाएं इस न्यूरॉन के अंदर, इस पूरे न्यूरॉन के अंदर आती है, वो आती कहाँ से है? तो ये जो डेंड्रॉन है, ये जो डेंड्रॉन है, वे किसी सूचना को, किसी आवेग को ग्रहण करते हैं। तो किसी सूचना को, आवेग को ग्रहण कौन करता है? डेंड्रॉन। ठीक है, जबकि इस सूचना को, उस आवेग को बाहर कौन निकालता है? तो एक्सॉन के द्वारा वो बाहर निकलती है। तो डेंड्रॉन सूचना आवेग को ग्रहण करता है, जबकि एक्सॉन उसको बाहर निकालता है। तो सबसे पहले जो भी सूचना, जो भी आवेग आई किसी भी बात के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए, जैसे गर्म है, हाथ हटाना है, तो हाथ हटाने के लिए जो रिएक्शन अपने अंदर आई है, वो जो सूचना जा रही है कि हाथ हटाओ, वो सूचना, जो आवेग जा रहा है कि हाथ हटाओ, गर्म चीज़ है, हाथ जल जाएगा, वो सूचना जो आवेग सबसे पहले कहाँ आती है? इस डेंड्राइट के पास। अब डेंड्रॉन के पास ये संरचना एक है, डेंड्राइट है। तो कोई भी सूचना, कोई भी आवेग सबसे पहले कहाँ आता है? डेंड्राइट्स के पास। किसके पास आता है? डेंड्राइट्स के पास। डेंड्राइट से मतलब डेंड्राइट किसका पार्ट है? डेंड्रॉन का ही है। तो डेंड्रॉन बोल दो या डेंड्राइट बोल दो, एक ही बात है। तो कोई भी आवेग है, कोई भी सूचना है, सबसे पहले किसके पास आती है?
डेंड्रॉन के पास, ठीक है। डेंड्रॉन से साइटोप्लाज्म के अंदर आती है, ठीक है। फिर यहाँ से ये एक्सॉन के द्वारा बाहर निकल जाती है। आ गया समझ में? तो जिस प्रकार ये एक एक्सॉन है, एक न्यूरॉन है, उसी प्रकार दूसरा न्यूरॉन होता है, तीसरा न्यूरॉन होता है, वो क्रमबद्ध श्रृंखला से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। कि इसका जो एक्सॉन है, इस पूरे न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, ठीक है, वो अगले न्यूरॉन के ऐसा ऐसा का वो इससे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो वो सूचना आगे से आगे जाती है। आगे समझ में? अब नेक्स्ट है कि ये न्यूरॉन कितने प्रकार का होता है। ये सॉरी, अब नेक्स्ट बात ये होती है कि ये बताया था कि मैंने, ये माइलिन शीत, ये माइलिन शीत है जो पाई जाती है ना, ये माइलिन शीत केवल, ये माइलिन शीत केवल किस में पाई जाती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र में, परिधीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है केवल, ठीक है। किसमें? पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। ये सीएनएस में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं ब्रेन के अंदर ये माइलिन शीत नहीं पाई जाती। अगर ये माइलिन शीत नहीं पाई जाती है तो फिर यहाँ से जो सूचना है, यहाँ से जो सूचना है जो आवेगी यहाँ तक तो आगे, अब आगे कहाँ से जाएगा? ये माइलिन शीत के द्वारा ही तो जाएगा, ठीक है। ये माइलिन शीत भी सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करती है। तो माइलिन शीत नहीं होती है सीएनएस में, पर माइलिन शीत होती तो है, पर ये किससे? साइवान कोशिकाओं से मिलकर नहीं बनी होती है, जबकि इसके अंदर साइवान कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो माइलिन शीत है वो साइवान कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जबकि सीएनएस के अंदर या मस्तिष्क के अंदर ये जो माइलिन शीत है, ये जो माइलिन शीत है, कौन सी? ये वाली माइलिन शीत है, वो सीएनएस के अंदर साइवान कोशिकाओं से नहीं होती है। ये किससे होती है? आपको मैंने अभी लिखा था न्यूरोगेग्लिया, गेग्लियन एक लिखाई थी ना परत, ये देखो मैंने जब बताया तंत्रिका उत्तक की संरचना, उसमें ये न्यूरोगेग्लिया बताया था। कौन सा? न्यूरोगेग्लिया बताया था। तो न्यूरोगेग्लिया के अंदर एक कोशिका है, किसके अंदर? न्यूरोगेग्लिया के अंदर एक कोशिका है, किसके अंदर? न्यूरोगेलिया के अंदर एक कोशिका है जिसका नाम है ओलिगोडेंड्रियोसाइट, ओलिगोडेंड्रियोसाइट। तो इस ओलिगोडेंड्रियोसाइट से इस माइलिन शीत का निर्माण होता है, किसमें? सीएनएस के अंदर। किसके अंदर? सीएनएस के अंदर। तो जो आवेग आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, ठीक है। अब देखो ये सूचना आ रही है, यहाँ से कोई भी आवेग आ रहा है, ठीक है। डेंड्रॉन ने पकड़ के इसके अंदर लेके आया साइटोन, फिर साइटोन से फिर यहाँ आ रहा है, तो अब यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ तक तो आ गया, यहाँ माइलिन शीत। अब आगे सूचना कौन पहुंचाएगा? ये तो खाली स्थान है, तो यहाँ सूचना रुक जानी चाहिए, आवेग रुक जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ से जो आवेग सूचना है वो जंप करता है। क्या करता है? जंप। क्या करता है? जंप। अब इस स्थान को क्या बोलते हैं? आपको अभी लिखाया था, इस स्थान को क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। तो कोई भी आवेग, कोई भी सूचना किस स्थान पर जंप के द्वारा या कूद कूद करके प्रवाह होती है या संवहन होता है, यानी किसी सूचना का, किसी आवेग का न्यूरॉन्स के अंदर किस स्थान पर, किस जगह पर कूद कूद के या जंप के द्वारा संवहन होता है, तो किसके ऊपर? नोड्स ऑफ रेनबियर के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ माइलिन शीत नहीं है, यहाँ पे माइलिन शीत नहीं है। तो जो भी सूचना आ रही है वो यहाँ तक तो आ गई माइलिन शीत के ऊपर। अब नेक्स्ट माइलिन शीत यहाँ है, तो ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान। इन खाली स्थानों पर जो सूचना है, जो आवेग है, उसका संवहन कैसे होता है? तो कूद कर या जंपिंग के द्वारा संवहन होता है। कौन से? इस स्थानों क्या बोलते हैं? रेनवियर नोड्स या नोड्स ऑफ रेनवियर। तो नोड्स ऑफ रेनवियर के ऊपर सूचनाओं का आवेग का जो संवहन होता है वो कैसे होता है? कूद कर या जंप के द्वारा। ये यहाँ से यहाँ कूदी, फिर यहाँ तक चली, फिर यहाँ से यहाँ कूदी, यहाँ तक चली, यहाँ से यहाँ कूदी। आ गया समझ में? अब जो नेक्स्ट बात किसकी करते हैं? जो न्यूरॉन्स है, वो कितने प्रकार का हो सकता है? जो न्यूरॉन्स है वो कितने प्रकार का? तो प्रवर्धकों के आधार पर। प्रवर्धक कौन से? जैसे ये प्रवर्धक बार नहीं निकले होते हैं, ये साइटोन है, साइटोन से ये प्रवर्धक बार, ये प्रवर्धक बार, ये प्रवर्धक बार, ये प्रवर्धक बार। तो प्रवर्धकों के आधार पर ही न्यूरॉन के प्रकार। किसके आधार पर? प्रवर्धक, ठीक है। अब किसी में एक प्रवर्धक पाया जा सकता है, किसी में एक भी प्रवर्धक नहीं होता है। प्रवर्धक का मतलब कौन सा है? वही एक्सॉन और डेंड्रॉन। तो
अब किसी में एक्सॉन या डेंड्रॉन नहीं पाया जा सकता, ठीक है, एक्सॉन या डेंड्रॉन नहीं पाया जाता, किसी में एक पाया जा सकता है, किसी में दो पाया जा सकता है, किसी में तीन पाया जा सकता है, किसी में अनेक पाए जा सकते हैं और किसी में एक से दो पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन है। तो अगर किसी के अंदर ये प्रवर्धक नहीं है, किसी न्यूरॉन के अंदर ये एक भी प्रवर्धक नहीं है, बिना प्रवर्धक का है, बिना इन प्रवर्धक का यानी बिना एक्सॉन और डेंड्रॉन का है, उसको क्या बोलते हैं, एपोलर। क्या बोलते हैं, एपोलर। एपोलर मतलब अध्रुवीय, ठीक है। अगर किसी के अंदर केवल एक प्रवर्धक है, कितना है, एक प्रवर्धक, एक प्रवर्धक, एक प्रवर्धक कौन सा, केवल एक्सॉन होगा, एक प्रवर्धक में कौन सा होगा, केवल एक्सॉन होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिपोलर यानी एक ध्रुवीय न्यूरॉन। अगर किसी के अंदर दो प्रवर्धक है, कौन से हैं, दो प्रवर्धक में एक तो होगा एक्सॉन और दूसरा कौन सा होगा, डेंड्रॉन, ठीक है। अगर दो प्रवर्धक है, कौन सा, एक एक्सॉन एक डेंड्रॉन, उसको क्या बोल देंगे, बाइपोलर, द्विध्रुवीय न्यूरॉन, बाइपोलर या फिर द्विध्रुवीय न्यूरॉन, ठीक है। एक होता है सूडो या कूट, सूडो पोलर, कूट, सूडो या कूट ध्रुवीय। सूडो का मतलब क्या होता है, फालतू, गलत, मतलब नहीं के, नहीं, सूडो का मतलब नहीं, ठीक है, झूठा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही स्थान से एक्सॉन और साइटोन निकलते हैं। जैसे मैं आपको श्रृंखला में देखा ना, ये साइटोन था, फिर ये एक्सॉन था और ये डेंड्रॉन था, ये साइटोन, ये डेंड्रॉन और ये एक्सॉन था। किंतु सूडो में या कूट के अंदर क्या होता है कि एक ही स्थान से, जैसे ये वाला है तो इसी स्थान से, और ये लो, इससे दोनों निकल गए, एक ये डेंड्रॉन भी निकल गया और एक्सॉन भी निकल गया, यानी एक तंत्रिका कोशिका के अंदर एक ही स्थान से दोनों ही प्रवर्धक निकलते हैं, यानी एक्सॉन और डेंड्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, सूडो। उसके बाद क्या होता है, मल्टीपोलर, मल्टीपोलर मतलब बहुध्रुवीय, क्या होता है, बहुध्रुवीय। अब बहुध्रुवीय का मतलब क्या, इसमें इसमें एक्सॉन तो केवल एक ही होता है, नाम बहुध्रुवीय है, मल्टीपोलर है, पर इसमें एक्सॉन तो केवल एक ही होता है, और जबकि डेंड्रियन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। फिर भी किसी को समझ में नहीं आया है तो आराम से वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। ओके।